सर, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक जो विषय आया है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल, इसमें चर्चा है, आज विदेशों में चर्चा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जितनी हैं उनमें से ना सेबी, और जहां ईडी, आईटी, सीबीआई, आप जानते हैं किस प्रकार का हथियार का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। अरे 7 वर्किंग डेज में 2,07,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। क्या इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में जिस प्रकार से हालात हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किस प्रकार शेयर्स में मैनिपुलेशन हो रहा है, उनके 4-5 बिंदु में रिपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। बिजनेस प्रैक्टिसेस, द रिपोर्ट क्लेम दैट अडानी हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंट्रोवर्शियल बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल वायलेशंस एंड फ्रॉड. It also accuses the company of using its political connections to win favorable treatment from the Indian government. Corporate governance. Hindenburg Research claims that Adani's corporate governance is lacking, that the company is controlled by its founder, Mr. So-and-so, to the detriment of the minority shareholders. Number 3, financial performance. The report argues that Adani's financial performance is overstated, and that the company has a poor track record of delivering its promises. It also claims that Adani has a history of overstating its earnings and high debt levels. Port business. Adani's port business significant parts of operation, and the report claims that the company has used its political connections to gain unfair advantage in the industry. Environmental concerns. Hindenburg Research claims that Adani has a history of environmental violations, and the company's proposed Carmichael coal mine in Australia is a major environmental risk. Sir, with such allegations, the government of India must come out with a clear report, a clear statement, how far this is correct. Why the SEBI, why the regulatory authorities are not coming out of the statement? Their silence is something which casts aspersions on the interest, the crony capitalism of the BJP, and the partnership of the powers that be and the company in concern. Sir, जो 130 रुपए का शेयर, 130 का कोविड के समय 4,000 हो गया, ये कहां का पैसा है सभापति महोदय? इसकी जांच तो होना चाहिए। आखिर जो 900% वृद्धि हो रही है शेयर बाजार में, ये किनका पैसा है? किसके पास पैसा था? कोविड की बड़ी बात कर रहे थे जावड़ेकर जी, आजकल रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हम लोगों को सता रही है, आपको भी सता रही है, हमको भी सता रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय जब सबकी संपत्ति घट रही थी, इन लोगों के पास 130 रुपए का शेयर 4,000 रुपए कैसे पहुंच गया? इसकी क्या जांच नहीं होना चाहिए? माननीय सभापति महोदय, इसमें किसका पैसा आया, कहां से आया, कब आया, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर जो निकला तो किसका निकला, कैसे निकला, कौन कौन का निकला, इसकी जांच तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी सभापति महोदय बहुत वरिष्ठ है, अच्छे वकील हैं, माने वकील हैं, आपको तो कम से कम हमारी पैरवी करना चाहिए। आपकी पहुंच प्रधानमंत्री जी तक हमारी नहीं है, हम मिलना भी नहीं चाहेंगे, हमको उनसे उम्मीद भी नहीं है हमको, लेकिन आप तो कम से कम उनको समझाइश दीजिए कि उनको नड्डा जी विराजमान है। नड्डा जी, आप तो अध्यक्ष हैं भाजपा के, आप क्यों नहीं बात करते? अरे क्या ऐसी कौन सी बात बिगड़ जाएगी मोदी जी की, इस सरकार की, जिसमें जेपीसी में तथ्य सामने आ जाएंगे? क्यों छुपा रहे तथ्यों को आप लोग? इसी के साथ साथ 7 वर्किंग डेज में लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है कंपनी को। इस मामले में बैंक क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि हम
आपकी मान्यता नहीं देते, ना आपको बॉन्ड को मान्यता देते। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की में माननीय मोदी जी बड़े संवेदनशील हैं। उनकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं बिगड़ना चाहिए, हमको भी चिंता है, उनको चिंता है ही। हम चाहते हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर वे सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन इसमें रिपोर्ट में जो आ गई है उनको बदनामी कराई है, पूरे देश का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसकी जांच में क्या दिक्कत है? जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूं,